नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। आज हम अपने खास कार्यक्रम में बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश भाजपा में बगावत की। वैसे तो राजनीतिक दलों में अपनों के रूठने मनाने का सिलसिला चलता रहता है, लेकिन जब नाराजगी बढ़ जाती है और यही नाराजगी अपेक्षा का शिकार होती है या खुद को अपेक्षा का शिकार समझ लेती है, तो फिर ऐसी स्थिति में यह नाराजगी भारी पड़ती है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने हारी हुई जिन 39 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, उनमें से 12 सीटों पर बगावत के सुर सुनाई देने लगे हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में बागियों ने ही भाजपा के समीकरण बिगाड़ दिए थे, इसलिए इस बार वरिष्ठ नेताओं को डैमेज कंट्रोल में लगाया गया है। इसके बावजूद कुछ सीटों पर असंतुष्टों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। भाजपा से पहली प्रतिक्रिया पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे की आई है। उन्हें शाहपुरा सीट से प्रत्याशी बनाया गया है। ओम प्रकाश धुर्वे शाहपुरा की बजाय डिंडोरी से टिकट मांग रहे हैं। वहीं पिछले चुनाव में बागी बने और पार्टी छोड़ चुके लोगों को टिकट देने से भी कई सीटों पर भाजपा में नाराजगी सामने आ रही है। हम आपको बताने जा रहे हैं ये बागी नेता भाजपा की चुनावी रणनीति पर कितना असर डाल सकते हैं और पिछली बार इन 39 सीटों में से कहां-कहां बगावत हुई थी। भाजपा ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए जो पहली सीट जारी की है, उसमें पिछली बार चुनाव लड़ चुके 16 लोगों के टिकट काटे गए। इन सीटों पर ही सबसे अधिक विरोध के स्वर सुनाई पड़ रहे हैं। घोषित प्रत्याशियों को लेकर बुंदेलखंड, ग्वालियर, चंबल और मालवा निमाड़ में एकजुट नाराज हैं। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर, चंबल में बगावत के सुरों को साधने की कोशिश की है। दावेदार फिलहाल खामोश हैं। वो मान गए हैं या फिर समय के इंतजार में हैं, इसे लेकर पार्टी में आशंका है। एक महिला नेत्री तो इतने गुस्से में है कि उन्होंने सर्वे पर ही सवाल खड़े कर दिए। उनका कहना है कि ये कैसा सर्वे है, मेरी सीट पर ऐसी महिला को टिकट दिया गया है जो पिछले पंचायत चुनाव में मुझसे हार गई थी। भोपाल उत्तर में भाजपा ने इस बार पूर्व महापौर आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। आलोक शर्मा के टिकट को लेकर संघ से जुड़े भाजपा नेता मांगीलाल वाजपेयी नाराज हैं। उनका कहना है कि आलोक ने सीएम को पता नहीं कौन सी गुट्टी पिला दी है कि महापौर का चुनाव वही लड़ते हैं और वही विधानसभा का चुनाव भी लड़ते हैं, जबकि पार्टी में निष्ठावान कार्यकर्ताओं की कोई कमी नहीं है। उन्होंने आलोक शर्मा को हराने का दावा किया है। पन्ना के गुन्नौर में भाजपा प्रत्याशी राजेश वर्मा का विरोध बीजेपी नेत्री अमिता बागरी कर रही है। उन्होंने पार्टी पर वंशवाद का आरोप लगाया है। कहा कि पहले पिता और अब बेटे को टिकट दिया जा रहा है। पार्टी को सिर्फ एक परिवार के प्रत्याशी पर ही भरोसा है। 2018 में मुझे आश्वासन दिया गया था कि पहली बार मौका मिलेगा, इसके बावजूद मुझे टिकट नहीं मिला। अब मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि भाजपा की पहली सूची जारी होने के बाद कहां-कहां से बगावत के सुर उठ रहे हैं। शाहपुरा विधानसभा सीट पर घोषित प्रत्याशी ओम प्रकाश धुर्वे ही असंतुष्ट हैं। डिंडोरी जिले की शाहपुरा सीट पर ओम प्रकाश धुर्वे का नाम घोषित होते ही सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल खड़ा किया है खुद ओम प्रकाश धुर्वे ने। उनका कहना है कि मैं 1 साल से डिंडोरी से तैयारी कर रहा हूं। अपनी बात पार्टी फोरम पर रखूंगा। इस विधानसभा सीट पर 2018 में कांग्रेस यहां काफी मजबूत थी। कांग्रेस के युवा प्रत्याशी भूपेंद्र मरावी ने धुर्वे को एक तरफा मुकाबले में हरा दिया था। माना जा रहा है कि यहां मरावी को कांग्रेस फिर से मौका देगी। इसका संकेत उन्हें मिल भी गया है, इसलिए ओम प्रकाश धुर्वे पसोपेश में हैं। चाचौड़ा विधानसभा सीट पर 9000 वोटों से हारी ममता मीणा ने भाजपा के सर्वे पर उठाया सवाल। गुना जिले की चाचौड़ा सीट से प्रियंका मीणा का नाम घोषित होने पर पूर्व विधायक ममता मीणा ने सवाल उठाए हैं। ममता मीणा का कहना है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से बिना पूछे पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया गया है। वो पंचायत चुनाव में मुझसे 235 वोटों से हार गई थी। उनके देवर भी चुनाव हार गए थे। ममता मीणा ने आगे कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के बाद अगला कदम उठाऊंगी। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस के लक्ष्मण सिंह ने भाजपा की ममता मीणा को हरा दिया था। ये कांग्रेस की मजबूत सीट मानी जाती है। माना जा रहा है कि कांग्रेस लक्ष्मण सिंह को टिकट देगी। वे क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। अब उनकी निगाहें बीजेपी की ममता मीणा पर है कि उनका अगला कदम क्या होगा।
सबलगढ़ विधानसभा सीट पर सरला विजय रावत को प्रत्याशी बनाए जाने पर नाराजगी। मुरैना की सबलगढ़ सीट से भाजपा ने पिछली बार तीसरे स्थान पर रही सरला विजय रावत को प्रत्याशी बनाया है। इसे लेकर भाजपा के प्रदेश महामंत्री रणवीर सिंह रावत के बेटे आदित्य की पीड़ा साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, पहले 2018, फिर राज्यसभा चुनाव, अब फिर नजरअंदाज। हालांकि उन्होंने बाद में यह पोस्ट डिलीट कर दी। रणवीर सिंह ने सफाई भी दी, पार्टी का निर्णय उचित है, प्रत्याशी को शुभकामनाएं। इस सीट पर 2018 में कांग्रेस के बैजनाथ कुशवाहा ने बसपा के लाल सिंह केवट और भाजपा की सरला विजय रावत को हराया था। इस सीट पर बसपा का अच्छा आधार है। बसपा प्रत्याशी यहां तय करेगा कि कौन जीते। कांग्रेस की ओर से इस बार भी बैजनाथ कुशवाहा सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। सोनकच्छ विधानसभा क्षेत्र में नजर आ रहा है पूर्व विधायक का असंतोष। देवास जिले की सोनकच्छ सीट से भाजपा ने इस बार पार्टी के इंदौर ग्रामीण अध्यक्ष राजेश सोनकर को टिकट दिया है। राजेश सोनकर इंदौर की सांवेर सीट से विधायक रह चुके हैं। इस सीट से अभी तुलसी सिलावट विधायक है। राजेश सोनकर को टिकट मिलने पर पूर्व विधायक राजेंद्र वर्मा की नाराजगी सामने आ रही है। उन्होंने कहा कि 23,000 वोटों से हारे पूर्व मंत्री लाल सिंह सहित दूसरे लोगों को टिकट मिल गया। मेरा साथ ही नाइंसाफी क्यों की जा रही है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा के राजेंद्र वर्मा को हराया था। सज्जन सिंह वर्मा की पकड़ यहाँ मजबूत बताई जाती है। इस बार भी सज्जन सिंह वर्मा को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। सागर के बंडा विधानसभा क्षेत्र में हो रहा नए प्रत्याशी का विरोध। सागर जिले की बंडा विधानसभा सीट पर भाजपा की ओर से इस बार पूर्व सांसद शिवराज सिंह लोधी के बेटे वीरेंद्र सिंह लंबरदार को टिकट दिया गया है। इस बार यहां से दावेदारी कर रहे भाजपा नेता रणजोर सिंह, उनके समर्थकों ने प्रदर्शन कर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के खिलाफ नारे लगाए और शाहगढ़ में रैली भी निकाली। इस सीट पर कांग्रेस के तरबर सिंह ने भाजपा के हरवंश सिंह राठौर को एक तरफा मुकाबले में हराया था। पार्टी एक बार फिर तरबर सिंह को ही मैदान में उतारने की तैयारी है। आपको बता दें, बंडा कांग्रेस की मजबूत सीटों में से एक है। छतरपुर विधानसभा सीट पर पूर्व जिला अध्यक्ष के समर्थन कर रहे ललिता यादव का विरोध। छतरपुर शहर की इस विधानसभा सीट पर भाजपा ने पूर्व विधायक ललिता यादव को टिकट दिया है। उनका विरोध पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह गुड्डू के समर्थक कर रहे हैं। वे अपनी पत्नी व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अर्चना सिंह की दावेदारी खारिज होने से नाराज हैं। कांग्रेस के आलोक चतुर्वेदी पज्जन भैया ने कड़े मुकाबले में अर्चना गुड्डू सिंह को हराया था। इस बार भी पार्टी आलोक चतुर्वेदी को ही चेहरा बनाने का संकेत दे चुकी है। छतरपुर की महाराजपुर विधानसभा सीट से प्रत्याशी पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह का विरोध। छतरपुर जिले की महाराजपुर सीट से प्रत्याशी पूर्व विधायक मानवेंद्र सिंह के बेटे कामाख्या प्रताप सिंह का विरोध शुरू हो गया है। पार्टी के एक गुट ने कामाख्या प्रताप सिंह का पुतला भी दहन किया है। यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता इस बात से नाराज हैं कि एक बार फिर टिकट राजघराने को ही दे दी गई। कांग्रेस के नीरज विनोद दीक्षित ने भाजपा के मानवेंद्र सिंह को बड़े अंतर से हराया था। इस बार भी नीरज दीक्षित को टिकट मिलना तय माना जा रहा है। यहाँ बसपा का भी बड़ा जनाधार है। पिछली बार उसे 27,000 वोट मिले थे। लांजी विधानसभा सीट पर पार्टी कार्यकर्ताओं में गुस्सा। पूर्व विधायक रमेश पटेल कर रहे थे लांजी से दावेदारी। पिछले चुनाव में 18,000 वोटों से हारी भाजपा ने चेहरा बदला। फिर भी बालाघाट की लांजी सीट से प्रत्याशी बनाए गए राजकुमार कर्राहे का विरोध शुरू हो गया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को गुस्सा इस बात का है कि एक भगोड़े को टिकट दिया गया। पूर्व विधायक रमेश पटेल यहां से दावेदारी कर रहे थे। कांग्रेस की हिना कावरे ने भाजपा के रमेश भटेरे को पिछली बार बड़े मार्जिन से हराया था। हिना कावरे लिखीराम कावरे की बेटी थी। कांग्रेस सरकार में विधानसभा उपाध्यक्ष थी। इस बार भी उनका टिकट पक्का माना जा रहा है। झाबुआ विधानसभा सीट पर भाजपा जिला अध्यक्ष भानु भूरिया को टिकट मिलते ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धन सिंह बारिया ने की बगावत। झाबुआ के भाजपा जिला अध्यक्ष भानु भूरिया को टिकट मिलते ही पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष धन सिंह बारिया ने बगावत कर दी।
उन्होंने पार्टी पर भाई भतीजावाद का आरोप लगाते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि संगठन कहता है कि परिवारवाद नहीं चलेगा, तो झाबुआ में बुआ भतीजा को कैसे टिकट दे दिया। कांग्रेस के दिग्गज आदिवासी नेता कांतिलाल भूरिया ने 2019 के उपचुनाव में भानु भूरिया को बड़े अंतर से हराया था। इस बार भी कांतिलाल भूरिया या उनके बेटे विक्रांत भूरिया में से कोई एक इस सीट पर चुनाव लड़ेगा। गोहद सीट से लाल सिंह आर्य को प्रत्याशी बनाए जाने पर रणवीर जाटव के पार्टी छोड़ने की अटकलें। भिंड जिले की गोहद सीट से भाजपा ने बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य को प्रत्याशी बनाया है। इस पर रणवीर जाटव के समर्थक खासे नाराज हो गए हैं। दावा किया जा रहा है कि रणवीर जाटव पार्टी छोड़ सकते हैं। जाटव को मनाने का जिम्मा सिंधिया ने संभाला है। कहा जा रहा है कि सिंधिया ने रणवीर जाटव से बात करके गीले शिकवे दूर कर दिए हैं। उन्होंने बयान देकर कहा है कि वे पार्टी के निर्णय के साथ हैं। कांग्रेस के मेवाराम जाटव ने 2020 के उपचुनाव में सिंधिया के साथ भाजपा में शामिल हुए सिटिंग एमएलए रणवीर जाटव को हराया था। इस बार भी कांग्रेस मेवाराम पर ही दांव लगाने का संकेत दे चुकी है। भारतीय जनता पार्टी ने 2023 विधानसभा के लिए मध्य प्रदेश के 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। इसमें पन्ना जिले की गुन्नौर विधानसभा सीट से डॉक्टर राजेश वर्मा को प्रत्याशी बनाया है। भाजपा में अंतर्कलह भी सामने आने लगी है। टिकट के दावेदारों की नाराजगी भी सामने आ रही है। उन्होंने पार्टी पर वंशवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में टिकट के प्रमुख दावेदार कार्यक्रम मंच से नदारद रहे। उनका कहना है कि अब बचा ही क्या है, पार्टी ने एक बार फिर वंशवाद को बढ़ावा दिया है। गुन्नौर से डॉक्टर राजेश वर्मा के साथ पूर्व विधायक महेंद्र बागरी, अमिता बागरी और अंगद प्रजापति टिकट की दावेदारी कर रहे थे। महेंद्र बागरी 2013 में भाजपा के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं। 2018 में उनकी टिकट काटकर डॉक्टर राजेश वर्मा को दी गई थी। वे 1984 मतों से कांग्रेस के शिवदयाल बागरी से चुनाव हार गए थे। महेंद्र बागरी को 2023 में टिकट मिलने की उम्मीद थी। टिकट की आस में कांग्रेस छोड़ भाजपा में आए जिला पंचायत सदस्य अंगद प्रजापति टिकट के दावेदारों की रेस में शामिल थे, लेकिन उन्हें भी साइड कर दिया गया। अमिता बागरी गुन्नौर क्षेत्र में सबसे ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही थी। विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव भ्रमण कर लोगों के जनहित के काम करती रही। उन्हें टिकट मिलने का पूरा भरोसा था, लेकिन उनका सपना भी चकनाचूर हो गया। गुन्नौर क्षेत्र में 5 साल सक्रिय रहने वाली भाजपा नेत्री अमिता बागरी भी मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से नदारद रही। उन्होंने भी कहा कि पार्टी ने एक बार फिर वंशवाद को बढ़ावा दिया है। डॉक्टर राजेश वर्मा को 2018 में चुनाव हारने के बाद भी तीसरी बार टिकट दी गई। उनके पिता को भी गुन्नौर विधानसभा से टिकट दी गई थी। इसलिए पार्टी को एक ही परिवार के प्रत्याशी पर भरोसा है। बार बार उन्हें ही टिकट दी जा रही है। अमिता बागरी ने कहा कि हमारे लोगों के काम कैसे होंगे, घोषित प्रत्याशी का स्वभाव भी सही नहीं है, इसलिए हम बगावत कर किसी और पार्टी से या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि अमिता बागरी के समर्थन में सोशल मीडिया पर भी जंग छिड़ गई है। डॉक्टर राजेश वर्मा के पिता गणेश वर्मा भी गुन्नौर विधानसभा से चुनाव लड़कर विधायक बन चुके हैं। डॉक्टर राजेश वर्मा को भाजपा ने पहली बार 2008 में टिकट दी थी। इसमें वह चुनाव जीतकर विधायक बने थे। 2013 में उनकी जगह महेंद्र बागरी को प्रत्याशी बनाया गया। वे चुनाव जीतकर विधायक बने। 2018 में एक बार फिर राजेश वर्मा को भाजपा ने टिकट दी। इस चुनाव में वह 1984 मतों से चुनाव हार गए थे। भाजपा की सूची जारी होने के बाद सियासी बवाल बालाघाट में भी देखने को मिला। बालाघाट जिले की लांजी सीट से राजकुमार कर्राए को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पूर्व विधायक रमेश भटेरे दुखी हो गए। टिकट कटने से आहत भटेरे ने फेसबुक पर अपना दुख जाहिर किया। उन्होंने लिखा, आम आदमी पार्टी के राजकुमार कर्राए को लांजी से बीजेपी उम्मीदवार बहुत धन्यवाद। मेरे माननीयों, मेरा क्या कसूर। इसके साथ ही उनके नाराज समर्थकों ने राजकुमार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बहर सीट से भगत सिंह नेताम को टिकट मिला है। राजकुमार ने पूर्व में बीजेपी से नाराज होकर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया था। अब उन्होंने फिर से भाजपा की सदस्यता ली और उन्हें टिकट मिल गया है। इस टिकट के एक दावेदार पूर्व विधायक रमेश भटेरे आहत हो गए। उन्होंने सोशल मीडिया पर नाराजगी जाहिर की। पूर्व विधायक रमेश भटेरे के साथ ही
उनके समर्थकों में भी भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। सैकड़ों समर्थकों ने सड़क पर उतरकर राजकुमार कर्राय के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने 39 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा करके यह संदेश दिया है कि चुनाव जीतने की क्षमता को ही टिकट का एकमात्र आधार बनाया जा रहा है। कुछ पूर्व विधायकों और उनके परिवार के लोगों को भी उम्मीदवार बनाया गया है। इसका सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि इस बार भाजपा ने सिर्फ जीत को ही आधार माना है। इसके लिए परिवार के लोगों को भी टिकट देने से परहेज नहीं किया। ऐसा पहली बार हुआ है जब बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से करीब 2 महीने पहले उम्मीदवारों का ऐलान किया है। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि यह भाजपा का माइंड गेम है। इससे वो ये बताने की कोशिश करेगी कि मध्य प्रदेश में उनके पास कांग्रेस से बेहतर तैयारी है। साथ ही ये मैसेज भी देना चाहती है कि चुनाव राजनीति में विरोधियों से काफ़ी आगे है। बहरहाल भाजपा ने 39 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिससे कार्यकर्ताओं की नाराजगी भी उभर कर आ रही है। और शायद भाजपा के बड़े नेता यही चाह रहे थे कि यदि प्रत्याशी की घोषणा समय से पहले की जाएगी तो डैमेज कंट्रोल का वक्त मिल जाएगा और रूठे हुए स्थानीय नेताओं को मनाने का समय भी मिल जाएगा। अब देखना होगा कि भाजपा का यह दांव कितना कारगर साबित होता है और क्या भाजपा के नेता नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर जो दावेदार निर्दलीय चुनाव लड़ने का मन बना चुके हैं उनसे, और जो अपनी नाराजगी अपनी खामोशी में दबाए बैठे हैं उनसे भाजपा को चुनाव में कितना नुकसान होने की संभावना है, यह भी देखना होगा। कि बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, तो क्या कांग्रेस इस मौके का फायदा उठाकर भाजपा के नाराज नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कर उन्हें टिकट देने का मन बनाती है? और यदि कांग्रेस ऐसा करती है तो कांग्रेस के कौन कौन से नेता नाराज नेताओं की सूची में आने वाले हैं? हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज़ के साथ। नमस्कार।